दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस कि हम फॉर्म वैलिडेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन दो टर्म्स हमारे पास होती हैं। ठीक है। वैलिडेशन जो है वैल्यू सबमिट के वक्त होती है कि सही वैल्यू भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं सही वैल्यू। और अगर वैल्यू सही होती है तो अगला प्रोसेस जो है वो अगर अगर ऑथेंटिकेशन करनी है, कंपेयर करना है वैल्यू को कि जो वैल्यू भेजी गई है वो हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है, मैच कर रही है, तो उसको हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। लाइक जब हम पहली दफा यूजर नेम या साइन अप कर रहे होते हैं, जब फॉर्म सबमिट करते हैं साइन अप का, तो उस वक्त वैलिडेशन होती है। उस वक्त वैलिडेशन होती है कि जो जो वैल्यूज पूछी गई हैं वो सही है, प्रॉपर फॉर्मेट में है। और जब साइन अप हो जाते हैं फिर साइन इन करते हैं और फिर मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ, तो वो पासवर्ड डेटाबेस में मौजूद पासवर्ड से मैच होता है। दैट इज ऑथेंटिकेशन के ऑथेंटिकेट किया जा रहा है कि हाँ ये ऑथोराइज्ड यूजर है इस आईडी के ऊपर। तो अभी हम वैलिडेशन देख रहे हैं। वैलिडेशन में हमने फॉर्म सबमिट फॉर्म एक क्रिएट किया है। फॉर्म के ऊपर जो है ये वैलिडेशन लगी हुई है कि लास्ट नेम की जो फील्ड होगी, जस्ट लाइक दिस, लास्ट नेम की जो फील्ड होगी उसके उसको चेक करना है भाई ये सबमिट करा हूं मैं। और अथेंटिक इसको वैलिडेट किस बात पे किया हुआ है, इस बात पे किया हुआ है कि इसके अंदर वैल्यू लाजमी चाहिए। इसकी लेंथ 0 अगर आ जाएगी तो फिर उसको हम बोलेंगे कि भाई ये लास्ट नेम इंटर करें, आप खाली छोड़ रहे हैं। और रिटर्न फॉल्स का मतलब होता है कि ये सबमिट जब किया गया है तो ये सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक यहाँ पर ट्रू रिटर्न नहीं आएगा। और अगर ट्रू रिटर्न कब आएगा, जब ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, तो कुछ भी रिटर्न नहीं जाएगा। जब कुछ भी रिटर्न नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ओके है, ट्रू है। ठीक है। फॉल्स की सूरत में फॉल्स आ जाएगा रिटर्न में, ट्रू की सूरत में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो हमने लिखा ही नहीं है और ये काम जो है वो चल जाएगा। कौन सी वाले रिटर्न की अमीर हमजा, ये वाले रिटर्न की या जेएस में जो रिटर्न लिखा हुआ इसकी? कौन से वाले रिटर्न की बात कर रहे हो कि समझ नहीं आई बात? दोनों रिटर्न की, अब दोनों रिटर्न की बात तो पुरानी वाली है। फंक्शन जब हम पढ़ते थे तो फंक्शन कैसे बनाते थे? हम फंक्शन हम यूं बनाते थे, फंक्शन पास माय नेम, एक फंक्शन बनाया मैंने, यूं ही बनाते थे ना फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है जब भी चलेगा हमसे प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है वो आपसे पूछ लेगा टेल मी योर नेम। अब अगर फंक्शन नहीं पढ़े हैं भूल गए हैं, चलो ठीक है, टेल मी योर नेम। ठीक है, अपना नाम बताएं। नाम बताने के बाद ये क्या करेगा, ये हमें सिंपल कंसोल, मैं इसको कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट में क्या करेगा, नेम डॉट अपर केस में कन्वर्ट करेगा, प्लस ये क्या करेगा, साथ साथ बोलेगा वेलकम। ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन है। मैं इसको, हमारे जेएस में बना हुआ है, इसको मैं चला देता हूँ कंसोल के ऊपर। यहाँ हमारे पास जो है ये फंक्शन आ रहा होगा, तो रिफ्रेश करता हूँ, आस्क माय नेम ये आ गया। इस फंक्शन को मैंने जैसे ही कॉल किया, ये पूछ रहा है टेल मी योर नेम। मैंने कहा भाई पर्सनली। ठीक है। ये क्या करता है मुझे, फंक्शन टू लोकल अपर केस इनवैलिड। अच्छा अब ये अभी आउटपुट यहाँ नहीं दिखा रहा, उसको देख लेते हैं अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। चलो कॉन्सोल ही करा लेते हैं।
console डॉट लॉग। ठीक है, दोबारा चला लेते हैं। यहाँ हमने कहा आस्क माय नेम, ठीक है, हसन अली, ठीक है, फंक्शन टू लोकल अपर केस नेटिव कोड वेलकम। अच्छा, लॉग में, अच्छा, चलो, ये ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ यहाँ पे बस, वरना तो ये डॉक्यूमेंट में तो नजर आ ही रहा था। दोबारा चलाते हैं। ठीक है, run, ठीक है, ये हमने किया। हसन अली, ये नाम डाला, हमारे पास ये आ गया, हसन अली वेलकम। अच्छा, ये हमारे फंक्शन का काम। अब इसमें इसको फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हमें बार बार अगर यही काम करना है तो हमें अब बार बार एक ही काम रिपीट करना है, तो हम बार बार बस फंक्शन कॉल करते रहेंगे। हमारा नाम जो है वो आगे यहाँ चलता रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा और अपडेट कर दूं। वेलकम के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कर देता हूँ, इसको यूं कर देता हूँ ताकि फॉर्मेट सही हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये रिफ्रेश किया। यहाँ पर मैंने फंक्शन चलाया, आस्क माय नेम, नेम अली, ये आ गया, हसन अली वेलकम प्लस, जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, हसन अली भी वेलकम हो गया। मैं अब बार बार फंक्शन कॉल करता हूँ। फंक्शन का फायदा यही है कि एक काम जो हमें बार बार करना है वो फंक्शन बना के रख लें। जितनी बार मैं इसको चलाता रहूं, ये फंक्शन जो है मेरे पास वैसी ही एग्जीक्यूशन जो है वो करती रहे। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन था जो सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा रहा था। ठीक है, फंक्शंस जो हैं वो वैल्यूज रिटर्न भी करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा फंक्शन बना देता हूँ, ये पूरा मुझे फंक्शन रिपीट करना पड़ रहा है। चलो खैर है, मैं कहता हूँ कि भाई ये कैलकुलेट, टेक्स्ट वाले में आ गए थे, पुराने फंक्शन मेरे ख्याल से टेक्स्ट। ठीक है, इस टेक्स्ट कैलकुलेट को करते वक्त इसके पास हम भेजेंगे अमाउंट, और फिर इससे बोलेंगे भाई अगर अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 100,000 है तो क्या करना, तो रिटर्न करना अमाउंट पर कितना टैक्स बन रहा है मल्टीप्लाई बाय 10% टैक्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, अब ये मैं वैल्यूज से कंसोल नहीं करवा रहा हूँ, वैल्यूज से डॉक्यूमेंट नहीं करा रहा हूँ, बस सिर्फ क्या कह रहा हूँ
कि आप जो है मुझे वो अमाउंट बता देना, रिटर्न कर देना कि वो कितना बन रहा है। ठीक है। एल्स जो टेक्स्ट होगा अगर ये ना हो तो फिर रिटर्न कर देना अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.05। बस। अब ये ऐसा फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करता है। जब मैं इसको कॉल करूंगा ना तो फिर आप देखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर कॉल करूंगा, मैंने कहा भाई टेक्स, इसको कैलकुलेट टेक्स, ठीक है, इसको मैंने वैल्यू भेजी, मैंने कहा भाई 120,000, तो बता रहा हमें कि 10% जो है इसका 12,000 है। फिर मैंने दोबारा इसको किया कैलकुलेट टैक्स, अभी इस अमाउंट जो है वो 60,000 है, तो 60,000 का 5% टैक्स 3,000। तो ये रिटर्न करता है, यानी अब ये वैल्यू हमें भेज रहा है। जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो ये फंक्शन मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके वापस कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। अमाउंट कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स ऑन 10,000। तो अब ये टैक्स जो है कहाँ सेव हो जाएगा, टैक्स अमाउंट के अंदर। टैक्स अमाउंट के अंदर वैल्यू कितनी आ गई है, 500। ठीक है, तो रिटर्न वाली बात समझ में आ गई कि जो फंक्शन से वैल्यू हमें बाहर निकालनी होती है, वापस लेनी होती है, यहाँ फंक्शन से कुछ वैल्यू बाहर नहीं निकल रही थी, बस ये फंक्शन उसको प्रिंट कर रहा था और कुछ भी नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर फंक्शन कुछ प्रिंट व्रिंट नहीं कर रहा है, कंसोल नहीं कर रहा है, बल्कि हमें रिटर्न कर रहा है। तो हमारे इस वाले फॉर्म के अंदर ये फंक्शन चेक फॉर योर लास्ट नेम का जो फंक्शन है, ये भी क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू। लेकिन कब रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब ये हम एम्प्टी फील्ड भेजेंगे, हमारी फील्ड में कोई वैल्यू नहीं होगी, एक बार ट्रू हो जाएगी तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, अलर्ट जनरेट करेगा और रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करवा रहे हैं उससे हम, फॉल्स रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉल्स रिटर्न कहाँ पकड़ा जाएगा, जैसे यहां से ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमने कंसोल पे देखा कि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हमने कैच कर ली, टैक्स अमाउंट के अंदर कर ली, बिल्कुल कर ली। तो अब यहां से जब रिटर्न होगा फॉल्स, तो ये फॉल्स कौन कैच करेगा, एचटीएमएल के अंदर, वो हमने बता दिया है यहाँ पर। ये फॉल्स जो है वो यहाँ रिटर्न में कैच होगा, और जब ऑन सबमिट चलेगा वो बोलेगा ऑन सबमिट, यहाँ आ जाएगा फॉल्स, तो ये सबमिट होगा ही नहीं। ठीक है, ये सबमिट होगा ही नहीं। और जब फॉल्स रिटर्न नहीं आएगा, कुछ और रिटर्न आ रहा होगा या कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब होगा कि ये ट्रू है, सबमिट कर दो। अच्छा, ये जो है आदिल, ये फॉर्मेट है, ठीक है, जाहिर है वहां से ये, इसको आप याद कर लें कि ये ऐसे ही करना है कि रिटर्न वैल्यू को अगर मुझे कैच करना है तो वो यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं, ठीक है, तो वो रिटर्न वैल्यू जो है वो अब कैच नहीं होगी, वहां से रिटर्न तो होगी बट कैच नहीं होगी। देखो मैं इसको किया, मैंने कहा लास्ट नेम सबमिट, फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, एम्प्टी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लिखा और सबमिट कराया, एंटर योर लास्ट नेम। अब देखो पॉपअप तो आया लास्ट नेम का, लेकिन फॉर्म फिर भी सबमिट हो गया, फिर भी सबमिट हो गया, पेज रिफ्रेश हो गया ना। पॉपअप तो आया, जो हमने यहाँ बोला था
भाई ये अलर्ट जनरेट करना करा, उसने रिटर्न भेजा कि भाई इसको सबमिट नहीं होने देना, लेकिन चूंकि फॉर्म ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि क्या वैल्यू रिटर्न आ रही है, इसलिए फॉर्म सबमिट हो गया। हाँ, अगर यहाँ पर